सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आवाज़ का मतलब है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण। वर्तमान में आप देखते होंगे किस तरह से राजनीति हिंदू मुस्लिम बिंदुओं को लेकर विशेष तौर पर केंद्रित हो जाती है। हिंदू मुस्लिम को लेकर बाबा साहब के क्या विचार हैं, हिंदू मुस्लिम एकता हो कैसे स्थापित हो, और इस बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर वॉच करना चाहिए। सम्मानित साथियों, अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है राष्ट्रीय एकता की भावना का विनाशक है हिंदू मुस्लिम विभाजन। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। इसी विषय को आज बहुत क्रांतिकारी ढंग से बाबा साहब ने जो प्रस्तुत किया है, अपने स्पीच में कहा है, हम हूबहू बाबा साहब के शब्दों को आपको बताने का कार्य करेंगे, प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय एकता की भावना का विनाशक हिंदू मुस्लिम विभाजन, यानी कि बाबा साहब हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। हिंदू मुस्लिम विभाजन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ये विभाजन होता है तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विनाश हो जाएगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आइए और क्या कुछ डिटेल में कहते हैं, हम लेकर चलते हैं आपको बाबा साहब के स्पीच की तरफ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है। और इसी के माध्यम से हम नियमित आप तक अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के स्पीच लेकर आते हैं। आज पेज नंबर 74 से 75 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारगर्भित संबोधन है, इसलिए आपको अंत तक जरूर बात कर लेना चाहिए। 18 जनवरी मंगलवार 1938 को मुंबई प्रांतीय असेंबली की बैठक का प्रारंभ हुआ। पाटिल ने लोकल बोर्ड कानून सुधार बिल असेंबली में रखा। इस बिल में नॉमिनेशन की पद्धति को रद्द किया गया है। उसकी जगह इस अस्पृश्य और महिला वर्ग को संयुक्त चुनाव क्षेत्र में जगह आरक्षित रखी गई हैं। संयुक्त चुनाव क्षेत्र जैसा कि वर्तमान में देखने को मिलता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए बताया गया कि आज तक सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को चुने जाने के कारण लोकतांत्रिक पद्धति की अनदेखी हुई थी। सरकार ने पहल करते हुए राष्ट्रीयता की राह में रोड़ा बनी इस पद्धति को खत्म कर दिया है। इस अनिष्ट पद्धति को नए विधिमंडल से हटा दिया गया है। इस तरह स्थानीय स्वराज से भी उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। सर अली महमूद देहलवी ने मुसलमान समाज के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की क्यों आवश्यकता है, इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जोरदार भाषण दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाषण के दौरान जब बोल रहे थे तो उस समय सभागृह में गंभीरता छाई थी। इसके बावजूद कांग्रेस के बेलगांव के प्रतिनिधि श्री गोखले ने बीच में थोड़ी गड़बड़ी की। उन्हें जबरदस्त जवाब देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि इस सुधार बिल में बहुत कम उन्नति के अलावा और कुछ नहीं है। इस बिल की संयुक्त मतदान पद्धति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पुणे करार यानी कि पूना पैक्ट के कारण मैं संयुक्त मतदान पद्धति के पक्ष में बंधा हुआ हूं। इसके बावजूद इस पद्धति के बारे में मैं अपना नजरिया आपके सामने रखने जा रहा हूं। संयुक्त मतदान पद्धति को मान्यता देने के बाद क्या बदलाव नजर आए, ये अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि केवल चुनाव के दिनों में ही हिंदू मुसलमान जातियां मतदान के लिए इकट्ठा होंगी, अपने मत देंगी। लेकिन इससे इन दोनों समाजों की मानसिकता में क्या बदलाव होगा? राष्ट्रीय एकता की जिस भावना के लिए संयुक्त मतदान पद्धति पर अमल किया जा रहा है, क्या उससे कोई बदलाव होंगे? चुनाव के दिनों के बाद वे दोनों समाज विभक्त ही रहेंगे। व्यवहारिक नजरिए से देखें तो ये विभिन्न धर्मों के समाज बंधु कभी भी एक साथ एक चाल में नहीं रह सकेंगे, साथ साथ खा नहीं पाएंगे। बेटी व्यवहार तो असंभव श्रेणी की बात होगी। फिर केवल संयुक्त चुनाव क्षेत्र से इन दोनों समाजों में कैसे एकता स्थापित होगी?
इनमें एकता लानी हो तो आज लागू सारे सामाजिक बंधनों को झट से तोड़ना होगा और इसके लिए सबसे पहले हिंदू समाज को आगे आना होगा। केवल ऐसे बिलों में राष्ट्र भावनाएं जागृत करने की योजनाएं बनाकर ये योजना सफल नहीं हो सकती। ये सर्वसाधारण सुधार बिल के संदर्भ में कहना हो तो इससे मेरी निराशा हो चुकी है। इस बिल में संतोषजनक बातें ढूंढना दरिया में खसखस ढूंढने जैसा है। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत सारगर्भित संबोधन दिया और सारगर्भित संबोधन में कह दिया कि अगर आपको वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करनी है तो जो सामाजिक बंधन है, भेदभाव है, उनको खत्म करना होगा। तब ये हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना देश के लिए बेहद जरूरी बाबा साहब ने बताया। हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन का मतलब है कि राष्ट्रीय एकता का विनाश होना। इसलिए बाबा साहब हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे हैं और वर्तमान में भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाला राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। और जब जब आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से बहुजन समाज को यूनाइट करने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। सामान्य साथियों, आज का पहला प्रश्न है आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का, राष्ट्रीय एकता की जिस भावना के लिए संयुक्त मतदान पद्धति पर अमल किया जा रहा है, क्या उससे कोई बदलाव होंगे? दूसरा प्रश्न है, आपको यस या नो में आंसर देना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या कहा है, यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या जरूरी बात बताई है? एक लाइन में भी आप आंसर दे सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आंसर जरूर आएगा और मुझे आपका आंसर देखकर बड़ा ही गर्व और फक्र महसूस होता है। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द ही इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का आंसर लिखेंगे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ एक बात और ज़रूरी है कि चूँकि बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के द्वारा जो भी बातें महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं राष्ट्रीय एकता के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, तो निश्चित रूप से ये जन जन तक पहुंचना चाहिए और समाज को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से बाबा साहब हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ, इसी आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अब हम समाप्त करेंगे। इजाज़त दीजिए, पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।